अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एवेल्यूएट का पार्ट नंबर 1 करते हैं। आर टू पावर 10 इंटू आर टू पावर 12। यहाँ पे प्लस है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा। ये बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 10 प्लस 12 ये बनता है 22। 22 पे 2 का डबल 11 टाइम लगेगा। ये है, अब ये बन गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1। तो यहाँ पे हम रखते हैं -1 और ऊपर लगते हैं 11। अगर पावर आड हो, -1 नेगेटिव रहेगा। अगर पावर इवन होगा तो ये जो -1 है पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आयोटा पावर 16 माइनस आयोटा पावर 6, ये क्वेश्चन नंबर का 1 का पार्ट 2 है। देखें बेस सेम है, हम पावर ऐड करेंगे। 16 प्लस 6 22। पावर इवन है, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 2 का डबल लगेगा इस पे 11 टाइम। 2 11 तो 22। ये इसलिए किया कि हमें इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करना है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1। यहाँ पे हम रखते हैं -1। ऊपर पावर आड है। पावर आड की वजह से ये जो नेगेटिव है आंसर नेगेटिव रहेगा। अगर पावर इवन होगा तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करते हैं। आयोटा पावर 11 इंटू माइनस आयोटा पावर 14। देखें ये आयोटा पावर 14 है, पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगी। अब ये बेस सेम है, पावर हम ऐड करते हैं। 11 प्लस 12 25 बनेगा। अब 25 को हम ब्रेक करेंगे 24 इंटू आयोटा पावर 1, क्योंकि 24 प्लस 1 25 होता है। ये इसलिए ब्रेक किया कि 25 पे 2 का डबल नहीं लग रहा, इस वजह से हम 25 को 24 प्लस 1 में ब्रेक किया। अब क्या करेंगे, आयोटा 25 पे 2 का डबल 12 टाइम लगेगा और इस आयोटा को लिखेंगे हम सेम। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, ऊपर पावर 12 आएगा और ये माइनस सेम रहेगी। पावर 12 है यानी कि इवन है तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस सेम रहेगी और ये आयोटा सेम लिखेंगे। प्लस इंटू माइनस, माइनस आयोटा बन द आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू क्या होगा, इस n का वैल्यू क्या होगा अगर आंसर आना चाहिए 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। n का वैल्यू हमें 4 वैल्यूज गिवन है, फिर हम 1 2 4, इसका मतलब है 1 2 3 4। इनका वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है आयोटा पावर n, यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, n की जगह हम रखेंगे 1। यहाँ 1 रखा, आयोटा का पावर 1 आयोटा ही होता है, ये पहला आंसर है। अब क्या करेंगे, इस n की जगह हम रखेंगे 2। n यहाँ से 2 लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये -1, ये है आंसर 2। अब क्या करेंगे, n की जगह हम रखेंगे 3, यहाँ से हम लेंगे 3। यहाँ पे लिखा 3, आयोटा पावर 3 को हम ब्रेक करेंगे। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ये रहेगा सेम। आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा बनता है माइनस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, n का वैल्यू 4 लेते हैं। n का 4, यहाँ n की जगह हम 4 रखते हैं। 4 पे 2 का डबल 2 टाइम लेगा, 2 टू द 4। अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, ऊपर पावर 2 यानी कि इवन है, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। शो दैट आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है कि ये 0 के बराबर है। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे आयोटा पावर n। ये आयोटा के ऊपर पावर दो पावर है, एक n है और एक 1 है। हम क्या करेंगे, आयोटा को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर n इसे देंगे और 1 इसे। इसी तरह इसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा। एक पावर n इसको देंगे और 2 इसको देंगे। इसी तरह इसे भी हम ब्रेक करेंगे, आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर क्यूब। हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये 0 के बराबर है। अब इसके आगे कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ से हम आयोटा पावर n कॉमन लेते हैं। आयोटा पावर n कॉमन लेते हैं, यहाँ ये 1 बचेगा और ये आयोटा बचेगा और यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ये आयोटा क्यूब। अब क्या करते हैं, ये लिखते हैं सेम और ये भी लिखते हैं सेम। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये लिखते हैं सेम। आयोटा क्यूब को हम ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू आयोटा। अब ये लिखते हैं सेम, ये भी लिखते हैं सेम, ये भी सेम और इसे भी सेम लिखते हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस आयोटा बनता आयोटा। ये आयोटा माइनस का, ये आयोटा प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 0 हो गया। 0 को आयोटा पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। ये शो हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर है।